ये परमेश्वर का धन्यवाद है। हम वचन की ओर चलेंगे, अपने मन को, अपने हृदय को खोल के रखे। जब का वचन जो कहे तो अपने हृदय को कठोर ना करे, बच्चे के समान उसे मान ले। ये ना सोचे अभी नहीं, कभी कर लूंगा, आज नहीं, कल नहीं। जब उसका वचन उतरे तो अपने हृदय में आने दे, अधिकाई से बसने दे, उसका इनकार ना करे, पूरा पूरा स्वीकार करे, आधा अधूरा नहीं। अपने हृदय को साफ करे परमेश्वर के सामने। जब भी उसके सम्मुख आए, अपने आप को पाक पवित्र करके प्रार्थनाओं से भर कर आए, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसका वचन कहता है, पवित्रता के साथ शोभायमान होकर उसके सम्मुख दंडवत करो। आज 2 दिन पहले चुगली करके दूसरों की खाकर आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ सकते। आप प्रार्थनाओं में जा नहीं सकते। आप किसी को माफ नहीं किए और प्रार्थना में नहीं जा सकते। पहले अपने आप को भाई क्षमा मांगे, अपने हृदय को साफ करे, अपने दिल से सारे कड़वाहट को, जलन को दूर करे, तब प्रभु के सम्मुख आए, क्योंकि वो पवित्रता में शोभामान है। उसे ऐसे ही दंडवत करे, अपने हृदय को साफ करे। कोई कड़वाहट है, किसी को माफ नहीं किया है, कि कभी न कभी मैं इसको बताऊंगा, सिखाऊंगा। कुछ लोगों की आदत होती है, आशीष पा जाते हैं तो उस आशीष से दूसरों को नीचा करने लग जाते हैं। और किसी को अभी मिला भी नहीं, वो हरदम ये सोचते एक दिन में बड़ा होऊंगा तो बताऊंगा इसको कि मैं कौन हूँ। सारे मन के शारीरिक बातें विचारे नाश, अपने हृदय को साफ करे कि मैं बढ़ भी जाऊंगा फिर भी मैं लोगों की इज्जत करूंगा। मैं वैसा नहीं हूँगा, किसी को इज्जत नहीं करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, आमीन। धन्यवाद प्रभु, तेरा वचन मेरे राहों के लिए दीपक उजियाला है। धन्यवाद हे प्रभु परमेश्वर, इस वचन के लिए प्रार्थना करती, कोई अंधकार की शक्तियां इन वचनों को भेजो को इनके हृदय से चुराने ना पाए, स्किप करने ना पाए। परमेश्वर प्रार्थना करे खुदा से कि हे पिता परमेश्वर, आज का जो मैं वचन सुनूंगी उसे सुनूंगी नहीं, पूरा पूरा स्वीकार करूंगी, उसको उस पर मैं चलूंगी, अपने लाइफ में उसको अमल करूंगी। कोई चले या न चले, मैं दूसरों को नहीं देखूंगी। जो परमेश्वर का वचन कह रहा है उस पर मैं विश्वास करूंगी। जब मैं विश्वास करूंगी, परमेश्वर के वचन पे चलूंगी, तो मैं सेम ना रहूंगी। हालेलुया, आमीन। मुंह से बोले धार्मिकता के लिए, मन से विश्वास, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। सेवा क्या करती है? सारे बंद रास्तों को खोल देती है। परमेश्वर ने हमें दुनिया से, संसार से चुन लिया है ताकि हम किसी के अधीन ना रहें, किसी दुष्ट के गुलामी ना करे, किसी और की महिमा ना करे, किसी और की सेवा ना करे। इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। वो परमेश्वर की ग्रेस है, उसकी बुलाहट है, उसका अनुग्रह है कि हम पर जाहिर कर दिया। किसी को नहीं मालूम है क्या करूं, कौन सी सेवा करूं, कौन से काम करूं, क्या सरकार का नौकर बन जाऊं, उसके नौकर बन जाऊं। नहीं, परमेश्वर ने हर कहीं से किसी को चुन लिया है, तो उसने कहा है मेरी सेवा जो करेगा परमेश्वर उसकी आदर करेगा। आदर कैसे? क्या होता है? पति आदर नहीं कर रहा है पत्नी की, पत्नी आदर नहीं कर रही है पति, बच्चे माँ बाप के आदर कर ही नहीं रहे हैं। कहाँ से आए? सेवा है ही नहीं है। अगर आपको आदर चाहिए, क्या है? परमेश्वर की सेवा कर, तब क्या होगा? तुझे वो आदर देगा, आदर और महिमा भी देगा, इज्जत भी। आपके परिवार में आपकी इज्जत होगी, आपके पति में नजरों में आपकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होगी। ये इज्जत की बात करें, ये वाली इज्जत की नहीं कर रहे कि आप कहीं घर में मोहल्ले में जाओगे तो आपको माला पहनाया जाएगा। आप बड़े ओहदे पर हो गए हो इसीलिए वो आपको माला पहनाएंगे, और दिल से हो या ना हो। मैं बात कौन सी कर रही हूँ? जब तू परमेश्वर की सेवा करेगा प्रसन्न दिल से, तब परमेश्वर तेरे आदर को बढ़ाएगा, तब तुझे आदर देगा। आज आदर है ही नहीं है, बच्चे माँ बाप का आदर कर ही नहीं रहे, हट गया है तब से। जब आदर आएगी तो शांति तो आना ही है, आदर नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा। परमेश्वर की सेवा कई प्रकार के है, मगर जैसे यहाँ लिखा है निर्गमन 23 अध्याय उसका 25, देखो अगर 23 के 13 और में भी पढ़ लो, कितने
चीजें फिर 25 में आएंगी। यहाँ लिखा है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना, दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा ना करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। ये भी कह रहा है परमेश्वर ने, दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा भी नहीं करनी है, फैलाना भी नहीं, उसके बाद तो उठाना भी नहीं, ना उनका नाम लेना है, ये ऐसा है वैसा। अगर किसी को कुछ कहना है तो क्या कहे, दूसरा देवता, ये है वो है, नाम भी नहीं लेना है, सावधान रहना, ये वचन कह रहा है। फिर यहाँ है 25 में आ जाएंगे, तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। उपासना, अगर हम इसे इंग्लिश में पढ़े, उपासना देखते हैं तो कहते हैं, सोचते हैं कि उपवास सही प्रार्थना, हाँ नहीं, इसको मैं डिटेल में पढ़ूंगी। कह रहा एंड यू सेल सर्व, सर्व कह रहा, यहाँ लिखा उपासना, ठीक है। हिंदी में अगर इसे पढ़े उपासना तो सिंपल सा लग रहा है, बाइबल से ढूंढ लेंगे उपासना, तो उसमें कह रहा है उसने प्रार्थना सहित उपवास सहित प्रार्थना की। और इंग्लिश में उपासना क्या बोल रहा है, सर्व, सर्व मतलब की सेवा, ठीक है, सेवा। और सेवा कैसी हो सकती है, आप कलेसिया में सेवा करते हैं, गाने का आपको ठहराया गया है, ये आप क्या है, गाने वाले हैं, ये भी क्या है, कलेसिया में सेवा। इतना आपको मालूम है, जरूर नहीं बहुत लेवल पे चला जाऊंगा तभी लोगों को क्या बता पाऊंगी, ऐसा नहीं, इतना आपको मालूम है दूसरों को बताना है। हम क्या सामने वाले कहते इतने लेवल पे अगर आने लग जाए तो हम सही बता नहीं, जितना आपको मालूम है परमेश्वर आपकी मदद करता है, उतने में ही लोगों को चुन लेता है। तो दूसरा क्या है, गॉस्पेल मतलब कि उसके सुसमाचार को प्रचार करना, जितना आपको मालूम, ये भी क्या है, सेवा है। लेबर करना, ये तो कलेसिया में काम होता है, मजदूर करना, सारे कामों करना, सेवकाई की बढ़ोतरी के लिए मेहनत करना, जी जान से ये चीज करना है, वो चीज करना है, ये भी क्या है, एक सेवा है। और प्रेयर करना मतलब प्रार्थना करना, दशमांश देना, उपवास करना और परमेश्वर के वचन पर चलना, ये सारे भी क्या है, सेवा है। ये सब करते हैं तो आप क्या होता है, आपके कारोबार पर, बिगड़े परिवार पर, बच्चों पर, आपकी कलेसिया पर क्या आता है, आशीष आता है। किससे आता है, सेवा से आता है। हम बैठे रहे कुछ नहीं होने वाला है, सेवा से आता है, सब कहे सेवा से आता है। तो हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। मैं बोलती रहती हूँ ना कि सेवा करो, जो आप जो कर रहे हो, जस्ट आप क्या करने लग जाओ, सेवा करने लग जाओ, लोगों को बताने लगे, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। स्पीड समझ रहे हो, आप बैठे प्रार्थना कभी कर ले रहे हो, कुछ गड़बड़ी हुई प्रार्थना कर लिए, आपकी आत्मिक उन्नति इतनी जल्दी स्पीड में बढ़ेगी, आप इतनी जल्दी स्पीड में बढ़ोगे सेवा करने से। बैठे रहो कुछ ना करो, सेवा करो ही ना, बस सुने जाओ कि आज का वचन अच्छा था, कल वाला ठीक नहीं था, आज वाला समझ में नहीं आया, आज वाला बहुत अच्छा था, यही में लगे रहो, ये वाला बात नहीं है। सेवा, सेवा क्या है, प्रचार करना, जितना आपको मालूम है क्या करना है, परमेश्वर के बारे में बताना। सेवा क्या लेके आती है, आदर को लेके आता है। आपके परिवार में जो आप कह रहे हो, कब होगा, कब, कभी परिवार नहीं बदलने वाला। हम कहते हैं ना कि आप दूसरों को बचाओगे, ऑटोमेटिक आपका बचा हुआ है। जैसे आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आप कैसे हो, जैसे एक इंसान पैदल चले जा रहा है, वो जाना मुंबई दिल्ली है, पैदल चले, कै दिन में पहुंचेगा, सोचो। आप सोच सकते हो 3-4 हफ्ते लग सकता है, हफ्ता, हाँ महीना लग सकता है, वो तो थक ही जाएगा, वो तो हार ही मान ले जाएगा। पैदल चलेगा तो वो कभी तो हार मान ले, कहेगा छोड़ो यार बहुत दूर है, जाना ही नहीं, लौट आना है। ऐसे ऐसे लाइफ में आने लग जाता है, छोड़ो यार अब आगे नहीं जाएंगे, यहाँ करते हैं वो करते हैं, वो जाने की कोशिश है। जहाँ आप सेवा करते हो क्या हो जाता है, आपको क्या मिल जाता है, आपको मोटरसाइकिल मिल जाती है, आपको कार मिल जाता है, आपको क्या मिल जाता है, एरोप्लेन मिल जाता है। अब सोचो कितनी जल्दी पहुंचोगे आप, आपको मुंबई जाना है, अमेरिका जाना है, कहाँ जाना है, आप कितनी जल्दी पहुंचोगे, सोचो, सोचो कितनी जल्दी आप आत्मिक लाइफ में आगे बढ़ोगे, सोचो। सेवा ये लेके आती है आपको कार, हाँ आपका भी हाँ हो जाएगा अपने आप, तो कभी नहीं पैदल पहुंच जाएगा। जिसकी हिम्मत होगी जाएगा, फिर वो उसकी आशा ही टूट जाएगी, इतना लंबा वो विश्वास
इतना जल्दी वह सेवा क्या लाता है? जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, ऑटोमेटिक आपका क्या होता है? कारोबार में उन्नति होने लग जाती है, परिवार में, बच्चों में, हाँ? क्योंकि दुष्ट के चंगुल से आप जब 4 लोग को छुड़ाते हो, बताते हो, तो दुष्ट आपसे डरने लग जाता है। फिर यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ेंगे बाइबल में, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। अन्न जल कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। यहाँ लिखा तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। रोग कैसे दूर होगा? सेवा तो कर ही नहीं रहे ना, बस बैठे हैं। अरे यार, इस तरीके से प्रार्थना करना है, उस तरीके से, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। परमेश्वर जो कह रहा है वैसा करेंगे तो वैसा रोग कैसे दूर होगा? उपासना करने से। उपासना करने से दूर होगा, तेरे घर से, परिवार, तेरे जीवन से रोग दूर होगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी, तेरी आयु भी मैं पूरी करूंगा, दीर्घ आयु सृष्ट करूंगा। कुछ लोग क्या होता है, अपने समय से पहले वो मर जाते हैं, परमेश्वर की ओर से नहीं है। कोई 25 साल में चला गया, कोई 30 साल में, कोई तो जवान चला गया, कोई बच्चे ही चले गए। ऐसा लगता है इतना ही समय था। नो, परमेश्वर कह रहा है तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। अगर तेरी आयु को 200 वर्ष की है तो पूरी करूंगा उसे। आधे अधूरे में तू जाने वाला नहीं है। क्या करने से? सेवा। अगर हम सिंपल सा ये क्लेम करते रहे, जैसे हम आपको सिखाते रहते वचन बोलो, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, उसके पीछे वचन क्या कहता है? अगर आप ये घोषणा करो, अरे यार परमेश्वर तो मुझे आशीष देगा, मेरे जल अन्न पर आशीष देगा, मेरे बीच से सारे रोग दूर करेगा, बीमारी के लिए आप घोषणाएं करोगे, प्रार्थना ये सब बोलोगे, तो फिर उसके ऊपर भी पढ़ो, क्या मेरा कैरेक्टर, मेरा काम ऐसा है जो पावर दे, मेरी बातों पर पावर दे कि मैं जो बोलूं परमेश्वर वो करे। हाँ, फेथफुलनेस के साथ बोल सकूं, विश्वास के साथ। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। अगर आप बोले परमेश्वर तुम मेरे सारे रोग को दूर करेगा, अच्छा ऊपर ये लिखा हुआ, ये चीज पूरा किया नहीं किया, तो क्या हुआ? विश्वास तो कर्म बिना मरा हुआ, बस बोल रहे हैं ये दूर करेगा, बोलते रहते ना, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ, बोलते रहते हैं कि विश्वास है मुझे रोग दूर करेगा। कर्म क्या है? सर्व सेवा, खुदा की सेवा, सर्व करना है। हम ये सब सारे वचन क्लेम नहीं कर सकते, परमेश्वर मुझे बैलिए के जाल महामारी से बचाएगा,